जानते हैं, ओडिशा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित कोरापुट एक भव्य ऐतिहासिक जिला है। यहाँ कई बड़े राजवंशों ने शासन किया था। प्रकृति की भी इस इलाके पर खास कृपा है। यहाँ के हरे भरे जंगल, सुंदर झरने और सीढ़ीदार घाटियाँ यहाँ पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। यहाँ का इतिहास, भूगोल और वर्तमान अपने अंदर कई कहानियाँ समेटे हैं, जिसे आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, कोरापुट का क्षेत्र 10वीं और 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं के अधीन था। बाद में जयपुर किंगडम और फिर ब्रिटिश शासन के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का अंग रहा और 1936 में इसे नए ओडिशा प्रांत में शामिल कर लिया गया। मौजूदा समय में यहाँ नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है, जहाँ से देश में खनिज उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा आता है। ये जिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के इंजन डिवीजन के लिए भी प्रसिद्ध है और MiG और सुखोई लड़ाकू वायुयानों के लिए इंजन का निर्माण करता है। कोरापुट जिले के पश्चिमी भाग की सीमाएं छत्तीसगढ़ के जिलों को स्पर्श करती हैं, तो वहीं दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के जिले हैं। यहाँ का डेमोग्राफी देखें तो इसका क्षेत्रफल कुल 8,807 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे मयूरभंज और सुंदरगढ़ के बाद ओडिशा का तीसरा सबसे बड़ा जिला बनाता है। वहीं इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 13,89,647 है, जबकि साल 2023 की अनुमानित आबादी 15,48,102 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 157 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बता दें कि ये भारत के संविधान के तहत एक अनुसूचित जिला है और यहाँ ओडिशा की सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। यहाँ कुल अनुसूचित जातियों की आबादी 14.21% है, जबकि 50.60% अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। गदाबा, ओम नाट्य, परोजा, भूमिया और सौरा जनजातियाँ यहाँ प्रमुख तौर से पाई जाती हैं, जिसके चलते यहाँ इनकी अलग संस्कृति की खास झलक भी देखने को मिलती है। वहीं यहाँ के ज्यादातर लोग ओडिया, देसिया, कोई और प्रजा भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जिले के साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ 49.21% लोग साक्षर हैं, जो कि औसत से बेहद कम है। लेकिन यहाँ का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1032 महिलाओं का है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा माना जाता है। इस जिले के अंतर्गत 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं इसका वाहन पंजीकरण कोड OD10 है, जो आपको यहाँ की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आसानी से दिख जाएगा। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वन और कृषि पर आधारित है। चावल, गन्ना और तिलहन यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में समृद्ध खनिज भंडार है, जिनमें बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर के भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं, जो कोरापुट जिले की अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा योगदान करती हैं। भारत सरकार के एक रक्षा उद्यम HAL का कारखाना बड़े पैमानों पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को रोजगार देता है, जबकि दमनजोड़ी में स्थित नाल्को कर्मचारियों के अलावा सैकड़ों ठेकेदारों और हजारों श्रमिक की आजीविका भी चलाता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से कोरापुट टूरिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है और ओडिशा के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कोरापुट पहाड़ों, जंगलों और झरनों से घिरा हुआ है। आपको कोरापुट में कई जंगली जानवर, दवा के पौधे, कॉफी और चाय के पौधे और एल्यूसिन कुरकाना के पौधे आदि मिलेंगे। यहाँ का प्रमुख आकर्षण भगवान शिव की गुप्तेश्वरी गुफा है, जो रामगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ के शिवलिंग का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे देखने हजारों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ श्री राम मंदिर और भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा देख सकते हैं, जो ओडिशा की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। वहीं यहाँ आप दुदुमा जलप्रपात भी देख सकते हैं, जो ओडिशा का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इससे 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र परियोजना चल रही है। इसके अलावा आप यहाँ देवमाली पर्वत, कोलाब डैम, जगन्नाथ मंदिर, सुबाई जैन मंदिर, जयपुर किंग पैलेस, मालीगुडा टनल ब्रिज और जनजातीय संग्रहालय देखने के साथ ही नेचर वॉक, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। इस शहर की कनेक्टिविटी की ओर देखें तो ये अभी विकास की प्रक्रिया में है। कोरापुट नियमित उड़ानों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है।
यहाँ के जयपुर में एक छोटा टर्मिनल एयरपोर्ट है जहाँ से सीधे भुवनेश्वर के लिए ही उड़ान भरी जाती है। हालांकि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं यहाँ पर कोरापुट रेलवे जंक्शन भी है जो आपको कोरापुट तक आसानी से पहुँचा देगा। इसके अलावा यहाँ सड़क मार्ग के जरिए भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ नेशनल हाईवे 26 है जो आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ है। हालांकि सड़कों